प्रयत्न प्रवृत्ति। बल प्रयोग से दो व्यक्ति हो, दो समाज, दो धर्म, धर्म तो गलत है, दो पंथ, दो राष्ट्र, कोई भी हो, समाधान निकालने का तरीका क्या है? बल प्रयोग। ऐसे चाहे वैसे, लेकिन बल प्रयोग। और उसके गहरे में क्या है? अहंकार। बस इतनी छोटी सी कहानी है इस पूरे के पूरे संसार की। अहंकार, अहंकार के टकराव की कहानी और बल प्रयोग से उस टकराव से द्वारा पैदा हुए विवाद को सेटल करने की कहानी। वही मनुष्यता को यहां तक लेकर आई है। अभी शुरू में हम आर्यवर्त की बात कर रहे थे। आर्यवर्त में इतने सारे छोटे छोटे देश, सबका अहंकार, सबकी लड़ाई, और आज के युग की भी बात कर रहे थे। वही तो चल रहा है, 100-200 देशों का अहंकार और सबके द्वारा बल प्रयोग से विवादों को हल करने का प्रयास, प्रयत्न, प्रवृत्ति। तो फिर समाधान क्या है? वही है समाधान, अहंकार का पूर्ण विनाश इस संसार से। इस संसार, आज के संसार में नहीं, हमेशा के संसार में, जो महिषासुर जो कहते हैं, जिसका वध करने की आवश्यकता है मां दुर्गा को, रावण जिसे कहते हैं, जिसको जलाया जाता है दशहरे के दिन, ये रावण, ये महिषासुर और कोई नहीं, केवल अहंकार और बल प्रयोग। बल प्रयोग, बस यही है। तो यही है उद्देश्य हमारा, यही है हमारा संकल्प, विश्व धर्म राज्य, विश्व राम राज्य, एक विश्व राष्ट्र का। इस संसार में 800 करोड़ अलग अलग राष्ट्रों के लिए स्थान है। आप पत्रकार हैं, आप राष्ट्र और राष्ट्र राज्य का अंतर समझते होंगे। राष्ट्र ये नेशन और राष्ट्र राज्य यानी कि नेशन स्टेट। 800 करोड़ अलग राष्ट्र हो सकते हैं इस संसार में। हर व्यक्ति अपने आप में एक कल्चर, एक राष्ट्र हो सकता है, लेकिन नेशन स्टेट तो इस संसार में एक ही संभव है। दो होंगे तो अहंकार का टकराव अवश्य होगा। और हम लोग तो संयोग से भारत में जन्मे, हमारे पास तो उदाहरण है। हमारे देश में कम से कम 25 से ऊपर, जो भी संख्याओं पे हम नहीं जाते, तथ्यों और इतिहास में मेरा बहुत ज्यादा कोई मेरी रुचि नहीं है। बात पकड़ते हैं, फिलॉसफी के आदमी हैं। तो हमारे देश में 25-30 जितने भी राज्य हैं, सब अलग अलग राष्ट्रों के जैसे ही तो हैं। विवाद तो यहां भी होते हैं, लेकिन यूपी बिहार के बीच में जंग क्यों नहीं छिड़ती? क्या कारण है? अन्य राज्यों के बीच में बल प्रयोग से समस्याओं का समाधान क्यों नहीं होता? हम सब ने 70-75 साल जितने भी हो गए, उतने पहले मिलकर यह तय कर लिया कि भैया बल प्रयोग का विकल्प ही नहीं है। वो तो गया। अब तो बाध्यता है, जो भी समाधान करना है बिना बल प्रयोग के ही करना है। और इसका ध्यान कौन रखता है? केंद्र सरकार की शक्ति, राष्ट्र राज्य की शक्ति। जब इतने बड़े, इतने विविधता भरे हमारे भारत महाराष्ट्र, केवल राष्ट्र नहीं है, ये तो मल्टी नेशनल कंट्री है। जब यहां ये संभव है, 200 देशों में क्यों नहीं संभव है भाई? भाई आप बताइए, किसी को लगता है संभव है? संभव है ना? तो जो संभव है और वो जो इतना श्रेष्ठ है, वो हम क्यों नहीं करते? ये इस हॉस्पिटल बेड में मेरी मम्मी नहीं लेटी हुई है, ये मनुष्यता लेटी हुई है। और ये 25 साल से बेड में नहीं है, परेशान है, बेड में तो 2 साल से है। इनको तो कुछ समय हुआ। मनुष्यता हजारों लाखों वर्षों से, जिसका हमारे पास इतिहास तक नहीं है, तब से इसी तरह है। तो इस हॉस्पिटल बेड से मनुष्यता को उठाना है। और जैसे मम्मी के लिए कह रहे थे कि अगर स्वस्थ होती तो 25-30 साल में क्या नहीं कर सकती थी जीवन में, अपनी जीवन यात्रा में, तो मनुष्यता क्या नहीं कर सकती है?
इतनी सारी प्रतिस्पर्धा, इतना कंपटीशन, इतना हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र एक दूसरे की जड़ काटने पे तुला हुआ है, आज से नहीं हमेशा से। उसके बाद भी हम लोग काफी अच्छी स्थिति में आ गए। 10, 20, 25, 50, 100, 150, 1000 साल का इतिहास देखो, कितनी अच्छी स्थिति में आ गए। तो कहीं ये सब जो नेगेटिव्स अभी हम बोल रहे थे, ये सब समाप्त हो जाएं, कहीं कोई झंझट ही ना हो इस तरीके की। किस गति से और कहां पहुंच जाएगी मनुष्यता? आपको नहीं लगता कि मनुष्यता बंदी है? किसकी बंदी है? इसी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की। अहंकार और बल प्रयोग से चीजों को हल करने का ये जो बीमारी, ये जो रोग है, ये जो बीमारी है, बस इसी की बंदी है। मनुष्यता को बस इससे आजाद करना है मनुष्यता को। बस इतना करने की देर है। उसके बाद तो न जाने क्या हो जाए इस संसार में। तो यही प्रयास है हमारा, संक्षेप में। लेकिन मेरे हिसाब से जितनी बातें अभी मेरे मन में आ रही हैं, ये तो एक श्रृंखला है, आज तो शुरू हुई है, ये तो अभी बहुत लंबी यात्रा है। तो हम बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे। मेरे आने वाली वीडियोस में आती जाएंगी सारी बातें, आपके सवाल आते जाएंगे, मेरे जवाब आते जाएंगे। 1-on-1 वीडियोस शूट करना शुरू करेंगे सभी लोगों के साथ। आप सब तो पत्रकार हैं, आप लोगों को तो विशेष निमंत्रण है सभी लोगों को। आप सब हमारे यहाँ आइए। यहाँ आवास विकास में हमने अपना निवास स्थान बनाया हुआ है, वहीं हमारा शूटिंग स्टूडियो रहेगा, हमारे घर में ही। यही सेटअप आपको वहां भी देखने को मिलेगा। यही मम्मी का बेड, यही मम्मी, यही हम, यही कुर्सी और यही हमारा बैनर, बस। और सब आप सभी लोगों का साथ। अब जब हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं तो प्रश्न तो बहुत सारे आएंगे मन में, संशय बहुत सारे आएंगे। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अजश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञानी है, जो अश्रद्धावान है, ऐसी संशय आत्मा का तो विनाश हो जाता है। नायं लोको न परो न सुखम संशयात्मना। लक्ष्य इतना बड़ा है कि पग पग पर संशय, अलग अलग क्वार्टर्स से दुनिया के उठाया जाएगा बार बार मेरे सामने। मैं पहले से जानता हूं, इसलिए पहले ही दिन, पहले वीडियो में शुरुआत में ही कह रहा हूं। और भगवत गीता में भगवान ने जो कहा है वो सबको स्मरण कर रहा हूं। इसलिए मन में श्रद्धा रखो। सभी से कह रहे हैं, पूरे 800 करोड़ मनुष्य जनों से। बाकी जीव जंतु तो मेरी इस भाषा को समझेंगे नहीं। बाकी लोग तो हिंदी समझ जाए, मनुष्य जंतु समझ सकते हैं, चाहे किसी भी देश के हो। तो श्रद्धा रखो मन में, विश्वास रखो कि ये सब होना है। कोई ऐसे ही तो नहीं खड़ा हो गया होगा इतनी बड़ी बात करने के लिए। कोई तो बात होगी, कोई तो साधना होगी, कोई तो शक्ति होगी। कोई ऐसे ही तो नहीं खड़ा हो गया होगा इतनी बड़ी बात करने के लिए। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और देखिए ये कैसे होता है। तारीख पड़ी है 2035, उससे पहले होना है सब कुछ। किस किस वर्ष में क्या क्या होना है वो सब भी थोड़ा बहुत ठीक है, अभी बोलेंगे नहीं, सब देख सकते हैं। तो अब आप हमसे कोई भी बात करना चाहें कर सकते हैं। मेरी अभी की बातें पूरी हुई। भैया इन्हें एक माइक